दो आदमियों ने जमीन खोद कर देखा। अंदर एक लोमड़ी और उसके बच्चे थे। लोमड़ी माँ जरा भी डरी नहीं थी, लेकिन तभी एक आदमी ने अचानक फावड़ा उठाकर उस पर वार कर दिया। दूसरे ने भी साथ दिया। दोनों ने बेरहमी से तब तक मारा जब तक उसकी कोई हलचल नहीं रही। बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाए थे, एक ही पल में अपनी माँ से हमेशा के लिए जुदा हो गए। रात गहराते ही एक बच्चा चमत्कारिक तरीके से जिंदा बच गया। उसे एक भिखारी ने देखा और समझ गया कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाएगा, इसलिए उसने चुपचाप उस बच्चे को एक नई माँ, एक हाल ही में बच्चों को जन्म देने वाली कुतिया के पास रख दिया। भूखा प्यासा वो बच्चा दूध पीने लगा और एक नए परिवार में शामिल हो गया। लेकिन जिस जगह वो पहुंचा वो किसी स्वर्ग से कम नहीं, पर उसके लिए वो नर्क था, क्योंकि वो बच्चा अब उस जमींदार के शिकारी कुत्तों के झुंड में रह रहा था और इनका काम था जंगल में रहने वाली हर लोमड़ी का शिकार करना। अगर जरा सी भी भनक लग जाती तो उसे वहीं मार दिया जाता। एक दिन चौकीदार रमेश और उसकी बेटी सीमा ने उस बच्चे को देख लिया। सीमा ने कहा, लोमड़ी कैसी भी हो पर बच्चे तो मासूम होते हैं। रमेश भी मान गया और बोला, उसे छिपा कर रखना होगा। सीमा ने उसका नाम आली रखा और उसे बाकी पिल्लों के साथ पालने लगी। दिन बीतते गए, आली पिल्लों के साथ खेलने लगा। सभी उसे स्वीकार तो नहीं करते थे, लेकिन एक कुत्ता शेरू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों हर वक्त साथ रहते, मगर जैसे जैसे शेरू बड़ा हुआ उसे शिकारी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। आली फिर अकेला पड़ गया। रमेश चाहे भी तो उसे अपने पास नहीं रख सकता था, क्योंकि उसका काम ही शिकारी कुत्ते ट्रेन करना था। फिर भी वो चोरी छिपे आली से मिलने आता और आली भी समझ गया था वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। सीमा अक्सर दोनों को खेतों में खिलाने ले जाती थी, लेकिन वो हमेशा आली को गोद में छुपा कर रखती ताकि कोई किसान या शिकारी उसे देख न ले। भीतर भीतर आली का दम घुटने लगा। एक दिन शेरू ने मौका देखा और बोला, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। दोनों ने रसोई में घुसकर चोरी से खाना खाया, फिर ड्राइंग रूम में सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन तभी मालकिन आ गई। घर बिखरा देख वो गुस्से में आग बूला हो गई। सीमा की मिन्नतों के बावजूद उसने शेरू को वापस डॉग शेल्टर में भिजवा दिया और आली को फिर उस झोपड़ी में बंद कर दिया। उस रात शेरू और आली दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि एक हल्की सी आवाज भी उसकी जान ले सकती थी। कुछ दिन बाद रात में रमेश ने आवाज सुनी। बाहर निकला तो देखा आली खुद डॉग शेल्टर के बाहर गड्ढा खोद रहा था। वो शेरू से मिलने आया था। रमेश ने भारी मन से पत्थर उठाया और उसे भगा दिया। आली सदमे में चला गया। उसने रमेश को कभी इतना सख्त नहीं देखा था, लेकिन रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर आली वहीं रहता तो बाकी शिकारी कुत्ते उसे जिंदा नहीं छोड़ते। आने वाले दिनों में शिकारी कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू हुई और शेरू भी उनका हिस्सा बन गया। सालाना लोमड़ी शिकार की तैयारी चल रही थी। जमींदार ने आदेश दिया, इस बार एक भी लोमड़ी नहीं बचनी चाहिए। रमेश मन ही मन सिर्फ यही दुआ कर रहा था, आली उस इलाके में न आए।